हेलो एवरीवन। आज के व्लॉग में आप देखने कुछ वाले हैं और सुनने कुछ वाले हैं। आज आपको व्लॉगिंग के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि है कि प्लेसेंटा की पोजीशन क्या थी। इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, जबकि मैं इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, बट फिर भी मुझे बार बार क्वेश्चन आ रहे थे कि मेरी दोनों डिलीवरीज़ के टाइम पे मेरी प्लेसेंटा की पोजीशन क्या थी। तो आज मैं उसी को ही आंसर करने वाली हूँ। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्लेसेंटा होता क्या है। प्लेसेंटा एक टेम्परेरी ऑर्गन होता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बेबी को ऑक्सीजन और जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो प्रोवाइड करता है। ये बेबी के जो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हटाता है, उसको रिमूव करता है और बेबी तक फूड पहुंचाता है। तो एक तरीके से प्लेसेंटा जो है प्रेगनेंसी के टाइम में लाइफ सपोर्ट का काम करता है बेबी के लिए। प्लेसेंटा जो होता है दो टाइप का होता है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। तो एंटीरियर में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस की फ्रंट वॉल पे होता है, यानी कि आपकी टमी की साइड पे होता है। वहीं पोस्टीरियर में जो प्लेसेंटा होता है वो बैक साइड पे होता है। सो प्लेसेंटा अगर एंटीरियर है तो इसमें क्या होता है कि मॉम्स को जो बेबी की किक्स है वो थोड़ी सी लेट फील होती है या थोड़ी सी सॉफ्ट लग सकती है, क्योंकि प्लेसेंटा जो होता है वो एक कुशन की तरह काम करता है। प्लेसेंटा जो है वो लो लाइन भी हो सकता है, लाइक मेरे केस में इनिशियली लो लाइन प्लेसेंटा था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है आपका प्रेगनेंसी का, वैसे वो नॉर्मल भी हो जाता है। तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मतलब वो टेंशन डॉक्टर्स की होती है। वो डॉक्टर्स आपको जैसे भी सजेस्ट करेंगे वो आपको वैसे करना होता है, तो उसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब प्लेसेंटा से रिलेटेड ना बड़े सारे मिथ्स होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है तो बेबी बॉय होता है, एंटीरियर प्लेसेंटा होता है तो बेबी गर्ल होती है। वहीं पे कुछ लोग इसका बिल्कुल ऑपोजिट बोलते हैं कि अगर एंटीरियर होता है तो बेबी बॉय होता है और पोस्टीरियर होता है तो बेबी गर्ल होती है। तो आज हम इस मिथ के बारे में डिस्कस करेंगे। और भी कुछ मिथ है कि इंटीरियर प्लेसेंटा जो होता है वो काफ़ी हाई रिस्क वाला प्लेसेंटा होता है। तो ये फैक्ट्स एंड मिथ्स जो आप सुनते रहते हो, साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंगली प्लेसेंटा की पोजीशन से बेबी के जेंडर का कोई रिलेशन नहीं होता है। बेबी बॉय या गर्ल होना फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं, प्लेसेंटा की लोकेशन नहीं डिसाइड करती है। आई नो आप लोग आउट ऑफ क्यूरोसिटी बहुत सारी वीडियोस देखते हो और अपनी कंडीशन को दूसरों की कंडीशंस के साथ में मैच करने की कोशिश करते हो, विच इज़ फाइन। लेकिन आप इससे अपना कोई माइंडसेट मत बनाना कि इस पोजीशन से, इस प्लेसेंटा की पोजीशन से अगर किसी को बेबी बॉय हो रहा है या गर्ल हो रहा है तो आपका भी वैसे ही होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है। मेरी दोनों प्रेगनेंसीज़ में प्लेसेंटा की जो पोजीशन थी वो एंटीरियर थी और दोनों ही प्रेगनेंसीज़ हेल्दी रही। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे दो बेबी बॉयज़ हैं, तो अगर आपकी रिपोर्ट में भी एंटीरियर प्लेसेंटा लिखा है तो अननेसेसरी की टेंशन नहीं लेना है और आपके डॉक्टर की एडवाइस जो भी होगी वो फॉलो करनी है। अपनी स्कैन रिपोर्ट्स या कोई भी रिपोर्ट्स देख कर के ना हम लोग की आदत होती है कि हम लोग उसको जाके इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं। तो भाई इंटरनेट पे तो हर चीज़ के बहुत सारे प्लस और बहुत सारे माइनस दिखे होते हैं, बट आप अपने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करो, क्योंकि डॉक्टर्स का ना हज़ारों केसेस वो दिन में देखते हैं, तो उनको पता है कि वो जो सिचुएशन है वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, मेडिसिन से ट्रीट हो सकती है, क्योर हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसलिए ज़्यादा मतलब इंटरनेट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करो। आपकी भी प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो क्या आई है, एंटीरियर आई है, पोस्टीरियर आई है, तो वो कमेंट्स में बताओ। और अगर आपने बेबी डिलीवर कर लिया है तो वो भी बताओ कि आपको बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुआ है। तो इससे सब लोग अपनी रिलेट कर पाते हैं और अपनी स्टोरीज़ आप शेयर कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, या फिर मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए। ऐसी कुछ बेबी से रिलेटेड, मॉम से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, पोस्टपार्टम से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप ज़रूर बताओ एंड मैं उसको आंसर करूँगी। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।